मेटाफिजिक्स के माध्यम से, तब मेटाफिजिक्स के दो भाग हैं। पहला भाग है अंटोलॉजी। अंटो का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। व्हाट इज माई एग्जिस्टेंस। लॉजी का मतलब होता है ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान, अस्तित्व का अध्ययन, संसार का अध्ययन। ये मैटर से जो बना संसार, ये वास्तविक है भी कि नहीं है, कि सिर्फ इल्यूजन है। इसको कौन जांचेगा? बहुत से फिलासफर ने, वैज्ञानिकों ने कहा कि मेटाफिजिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है जगत में, सब बकवास है। क्योंकि जो लॉजिक से सिद्ध नहीं होती, जिसकी वैलिडिटी नहीं टेस्ट होगी, वैलिडिटी नहीं होगी, उसे हम नहीं मानते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ फिलासफर हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कहा नहीं, कोई भी साइंस इलॉजिकल हो नहीं सकती। जैसे कांट, इमैनुअल कांट ने कहा नहीं, मेटाफिजिक्स है। इस संसार का अध्ययन करने के लिए एपिस्टेमोलॉजी, एंथ्रोलॉजी दोनों ही मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। इसी को जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं कि भाई आप हैं क्या हो, ये इंसान है क्या, व्हाट इज मैन, ये मैन है क्या, और मैन बनता कैसे है, और मैन के सोर्सेस कहाँ से आता है। तो मैन, कोई भी बच्चा मैन ऐसे ही नहीं बन जाता है। बच्चा जन्म लेता है, बहुत इनोसेंट होता है, उसके पास कोई थॉट्स नहीं होते, पूरा कागज होता है। वो मैन बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए स्कूल है, कॉलेज है, सोसाइटी है, यूनिवर्सिटीज है, कि आप लोग इंसान बन सकें। और हम जितनी डिग्री तक अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, उतनी डिग्री तक ही मैन है। तो बच्चा, कोई 10 साल का बच्चा, उसके अंदर थोड़ा आता कि मैं मैन हूँ या मैं जानवर हूँ, मैं क्या हूँ। इसको सोचने के लिए आप जानवर हैं या इंसान हैं, ये कैसे पता चलेगा? मैन की तरह तो आप दिख रहे हैं, शक्ल है, सूरत है, लेकिन व्यवहार आपके जानवर की तरह है, जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। तो संसार का जितना भी ज्ञान है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको इंसान बनाने के लिए है कि आप इंसान बहुत हायर डिग्री तक जाएं। एक ही ऊर्जा विभिन्न रूपों में कन्वर्ट होते होते जानवर से भी लेकर के, मैटर से लेकर के ब्रह्म तक चली जाती है, अनंत तक चली जाती है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी फिलासफर हैं, जितने भी तरह के सब मोनिस्ट हैं, एक ही ऊर्जा से संसार बना है। तो जब आप कहेंगे कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं कौन हूँ, तो यू आर मैन। कौन क्वेश्चन कर रहा है आपसे? क्वेश्चन उठाने वाला ही इंसान है। आपके क्वेश्चन में ही वो आंसर छिपा हुआ। डेकार्टे ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैटर में तो नहीं है, ये कुर्सी तो नहीं बोलती, टेबल तो नहीं बोलता, लेकिन आप बोलते हैं। आप सोच रहे हैं, जानवर तो नहीं सोचता, वृक्ष तो नहीं सोचने जा रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन रेज करें, इसलिए आप हैं और आपका अस्तित्व भी है। तो आत्मा का अस्तित्व अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसे कोई दुनिया का साइंस या कोई भी फिलासफर आज तक डिनाई नहीं कर पाया। तो अपने आप में आप सिद्ध हैं, आप इंसान हैं। जहाँ तक सोचते हैं, जिस डिग्री तक सोचते हैं, उस डिग्री तक आप इंसान हैं, नहीं तो आप जानवर हैं। ये बात तो स्वतः सिद्ध है। अब आती है, जिस जगत में हम जी रहे हैं, हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे स्वस्थ बनाएं, और कैसे दिव्य बना करके संसार में एक अपना जस, कीर्ति, दिव्यता का झंडा गाड़ सके। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसके लिए एथिक्स है। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, वो दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं होती। संसार में ये दुनिया नियमों से चलती है, ये नियमों का जगत है। और जब आप नियम से कोई चीज़ करेंगे, तो आप अपने जीवन में अपने आप सुखी हो जाएंगे।
तो मनुष्य की पर्सनालिटी 3 भागों में बांटी गई। जब आप बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, कुछ आया तो पहले बात आ जाती है लिबिडिनल प्रॉब्लम, लिबिडिनल एंजाइटी आ गई। यंग होते होते आदमी खोजता, हर इंसान की क्या ख्वाहिश है? प्लेजर, प्लेजर, सुपीरियर प्लेजर और लोअर प्लेजर। लोअर प्लेजर क्या है? ये फिजिकल प्लेजर है, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो खाओ पियो मौज करो, ये बहुत लोअर प्लेजर है, ये तो जानवर भी करता है। ये जानवर भी यही काम करता है, खाता पीता मौज करता है। कहा इससे भी सुपीरियर एक प्लेजर है, और वो ईश्वर का प्लेजर है। तो कहा संसार में सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि क्या है मनुष्य के लिए? कि अपने जीवन, सब कुछ जीवन में मिल जाता है। प्रयास करने में संसार में सब कुछ पा लिया, लेकिन आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? गोल क्या है आपके जीवन का? तो कहा कि मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है ईश्वर के प्रति प्रेम। ईश्वर का प्रेम निष्क्रिय प्रेम है। यदि ईश्वर का लव मिल गया, ईश्वर का ज्ञान हो गया, बिना ईश्वर के ज्ञान के यदि आप अपने जीवन से मर गए, इस संसार से चले गए, तो कहा ये जीवन व्यर्थ चला गया। दुनिया में बेकार असफल वही व्यक्ति है जो भगवान से प्रेम किए बिना, उसके जाने बिना आप चले जाते हैं। तो ईश्वर का प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। इसीलिए ईसाई धर्म में कहा कि लव इज गॉड। ये भगवान क्या है? तो कहा ये भगवान जो है लव की मूर्ति है, और ये पूरे जगत को भगवान बहुत अटूट प्यार करता है, और इसका प्यार निष्क्रिय प्यार है, कोई भेदभाव नहीं करता। तो हम जो जीते हैं हम अपने लोअर जगत में जीते हैं। और जब जाने बिन न होए प्रतीति, बिना जाने किसी के प्रति प्यार नहीं होता है, कि गोस्वामी जी ने भी कहा है। तो जब तक किसी भी सब्जेक्ट को नहीं जानेंगे, उसकी उपयोगिता को नहीं जानेंगे, तब तक आपको प्रेम नहीं होगा। और जब आप किसी को जान करके प्रेम करते हैं, किसी भी चीज की उपयोगिता को, इसी को स्पाइनोजा ने कहा कि भाई जब हम छोटे छोटे चीजों से प्रेम करते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। ये जो प्रकृति का जो प्रेम है, ये जो इमोशन से पैदा होता है, प्रकृति से जो पैदा होता है, प्रकृति के अंतर्गत जो होता है, यही मेरे लिए बंधन है। क्योंकि प्रकृति के और हमारे इमोशंस के जो प्रेम है, ये बहुत छोटे छोटे, इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है और ये बदलते रहते हैं। और जब ये बदलते रहते हैं, इनके न होने पे फिर आप दुखी हो जाते हैं। इनकी अवधि बहुत, आप बहुत अच्छा प्रेम करते हैं अपनी कार से, कोई अपने कुत्ते से, कोई अपने बंगले से, कोई किसी कपड़े से, कोई अपने पद से, कोई पति से, लेकिन ये सारी चीजें इनका समय निर्धारित है। आज है, कल नहीं रहने वाला है, थोड़े समय के बाद नहीं रहे, तब आप दुखी हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीजें इमोशन से हैं, और इमोशन जो हमारे हैं वो बड़े पैसिव है। पैसिव का मतलब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जब प्रकृति के ग्रेविटेशन में आप रहेंगे, तब तक आप दुखी रहेंगे। तो स्पाइनोजा का तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? कहा कि भाई आप एक्टिव इमोशन में आ जाओ, आप सुपीरियर नॉलेज को प्राप्त करो, विजडम को प्राप्त करो। तो विजडम क्या करता है? विजडम आपको आपके जीवन में एक गुणात्मक भेद पैदा कर देता है। शुभ क्या है, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इसको कौन डिफाइन करेगा? ये आपकी बुद्धि करेगी। और बुद्धि यदि हमारी पक्षपात कर रही है, इमोशन से प्रेरित है, तो फिर हम उसमें भेद नहीं कर पाते। अटैचमेंट किसी के साथ है, हम किसी से प्यार करते हैं, कोई मेरी सेवा करता है,
तो हम उसके अगेंस्ट सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, भड़क जाते हैं। इसी कहते हैं राग, अटैचमेंट, लगाव। जब आप किसी लगाव में रहते हैं तो आप जजमेंट नहीं दे पाते, ना अपने प्रति दे पाते हैं, ना समाज के प्रति दे पाते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने उस विजडम के द्वारा शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। और छोटी छोटी चीजों में उलझे तो हम उलझते रह जाएंगे। तो उसका सबसे सुपीरियर जो लव है वो ईश्वर का लव है, क्योंकि ये संसार में लव का बहुत ऊंचा स्थान है। तो आपकी पर्सनालिटी में यदि एग्जाइटी पैदा हो रही है, पहले तो लिबिडिनल एग्जाइटी, नौकरी नहीं मिली तो समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। धन कम है फिर समस्या है, फिर पत्नी अच्छी नहीं मिली तो समस्या है, बच्चे नहीं आए तो समस्या, ये समस्या है। आपके प्लेजर में ये सब बाधाएं हैं, ये संसार अनंत है। तो इसकी रक्षा कौन करेगा? कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको? सेटिस्फेक्शन आपको फिर ईगो देता है। तो पहला लिबिडिनल एग्जाइटी, इससे बचाता कौन है? ईगो। ईगो का मतलब सम्मान होता है, रिस्पेक्ट। कि भाई यदि हम छोटे छोटे काम करेंगे, चोरी चमराई करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, सड़क पे जा करके कुछ और बोलेंगे, कुछ माँ बाप को और बोलेंगे, तो मेरे बाप का, माँ बाप का जो ख्याति है, जो आनर है, जो पद की गरिमा है, समाज में नष्ट हो जाएगी। तो ईगो आपको ढकेलता है, वो बैरियर आ जाता है इसके साथ। कहा नहीं, ये काम आप नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। रिश्वत लेते हैं तो बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव जाता है। आप ऐसे काम नहीं करेंगे जो समाज में जिनकी मान्यता नहीं है, जो नियमों में नहीं आता। तो ये जो सोशल रिस्पेक्ट आपका है वो खत्म हो जाएगा। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिक्स बहुत लोग हैं, किसका किसका नाम लगे, लेकिन जब देखो जब पकड़े जाते हैं किसी उसमें तो उनका कहीं चला जाता है। कोई चाँद मोहम्मद बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो सब नष्ट हो जाता है। तो कहा एक ही चीज़ आपको बचाएगी, वो है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो आपको बचाता है, वो रिश्वत से भी बचाएगा, हर बुराई से ईगो आपको बचाता है। ईगो रक्षा करता है आपको, और ईगो का मतलब होता है सम्मान। फिर आ जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो आपकी पर्सनालिटी में कभी कभी ऐसा है, जो चीजें नहीं है वो चीजें भी दिखाई देने लगती, इल्यूजन पैदा कर देता है सुपर ईगो। अपने आप को कहेगा मैं बहुत बड़ा चरित्रवान हूँ, मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ। है वो कुछ भी नहीं, और दूसरे को एकदम गंदा समझेगा। तो ये भी एक भ्रम पैदा कर देता है। तो ये तीनों चीजों से बचने के लिए क्या है? तो कहा ये लव है। ये लव आपकी पर्सनालिटी में जब डेवलप करने लगता है, इंटरनल लव और हेट, इन दोनों चीजों से दो एलिमेंट रहते हैं आपके शरीर में, जिससे आपका शरीर निर्मित हुआ है। इसी से संसार का निर्माण हुआ है। तो ये लव जब आपके शरीर में बढ़ेगा, थॉट्स में आएगा, ब्लड में आएगा, करेक्टर में आएगा, तो आप क्या करेंगे? बड़े विनम्र रहेंगे, बहुत हंसमुख रहेंगे, बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। यहाँ तक आप अपने चपरासी से, नौकर से, पड़ोसी से बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। तब इसका रिजल्ट क्या होगा? लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे, और जब आपको लोग अप्रिसिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तो आपका मान सम्मान सब बढ़ता ही चला जाएगा, और जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। तो ये लव आपको जीवन में गति देता है, एक ऐसी गति देता है जिसे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं अरे पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत बनो। तो पॉजिटिव रहने के लिए वो लव आपका, तो अपने भीतर स्पाइनोजा ने कहा कि लव का विस्तार करो। और यदि आप हेट का विस्तार करेंगे, आपके जीवन में हेट आ गया, तो फिर क्या होगा? फिर घृणा पैदा हो जाएगी, पति से भी हो जाएगी, बच्चे से भी हो जाएगी, पिता से भी हो जाएगी, सबसे। और घृणा इतनी हो जाएगी, कड़ुआ कड़ुआ बोलेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, पागलों जैसा व्यवहार करेंगे। तो न घर में आपका मान सम्मान रहेगा, न ऑफिस में रहेगा, न समाज में रहेगा, आप कहीं नहीं रहेंगे, आप अकेले हो जाएंगे।
ये हेट आपको बिखेर देगा, आपकी पर्सनालिटी को बिखेर देगा और आपकी पर्सनालिटी में बिखराव पैदा कर देगा। तो आप पागलों जैसे रहेंगे, पूरा जीवन जो है भ्रम में जिएंगे। जो चीज नहीं है उस चीज के प्रति आप इल्यूजन में रहेंगे और हमेशा आप दुखी रहेंगे। तो हमें क्या करना है? काम करना है, इंसान बन करके काम करना है। और हमारे सामने चैलेंज है कि हम जिस जगत में रहते हैं उस जगत में कैसे नाम पैदा करें। प्रत्येक प्रजा, धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म को धारण करता है।